इंडियन करेंसीज या जो करेंसीज नोट्स होते हैं हमारे ओल्ड, क्या वो इंडिया में सेलिंग और ट्रेडिंग लीगल है? सबसे बड़ी बात तो है कि लोगों को नॉलेज नहीं है, उनके पास रखे रहते हैं लेकिन वो उसकी केयर नहीं करते हैं। वो ऐसी जगह होते हैं रख के भूल जाते हैं कई बार, तो उसकी वैल्यूएशन में बहुत फर्क पड़ता है। 65 से 90 ये जिसके पास भी इस इरा के नोट्स या कॉइन्स हैं, अगर वो देख रहे हैं तो एक बार जरूर चेक कराएं मेरे से, क्योंकि उनकी वैल्यू है ही। बहुत ज़्यादा रेयर भी हो जाते हैं। 0000 आ गया एक सीरीज़ के अंदर, तो वो हमारे 786 बहुत चलता है। इंटरनेशनल में मैं आपको एक बहुत बड़ा एग्जांपल देता हूँ। सबसे बड़ा अगर कॉइन कलेक्शंस की जब से वैल्यू है वो है यूएसए, सेकंड पे रोमन एम्पायर्स आता है आपका, और थर्ड में सबसे बड़ी इंडियन करेंसीज। तो बहुत डिमांड में है वर्ल्ड के अंदर। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके पास ओल्ड नोट्स रखे हुए होते हैं या ओल्ड करेंसीज रखी हुई होती हैं, तो वो कहाँ जाके बेच सकते हैं या उनको किनके साथ कांटेक्ट करना होता है कि वो आगे सेल आउट कर सके ऐसी करेंसीज को? फेक बहुत चल रहा है आज के मार्केट में, बहुत ज़्यादा। आप OLX पे चले जाइए, आप क्विकर पे चले जाइए। जो ओल्ड करेंसीज हैं, ओल्ड नोट्स हैं, इनकी ट्रेडिंग शेयर मार्केट से कितनी डिफरेंट होती है? करेंसीज की बात करते हैं तो उसकी फेस वैल्यू होती है और उसका सबसे पहले विजिबिलिटी होती है आपके पास कि आप उसको टच कर सकते हैं, आप उसको देख सकते हैं, और उसी बेसिस पे उसकी वैल्यूएशंस होती है। तो ये ओपन खोल रखा है। वो क्या करते हैं, आपसे नोट ले लेंगे, करेंसीज ले लेंगे 400-500 रुपए में, 1 रुपये 2 रुपये, वही वो आप बेचते हैं आगे 75,000 80,000 में। निखिल जी, जो लोग ओल्ड इंडियन कॉइन्स को कलेक्ट करके रखते हैं, उसमें से सबसे वैल्यूएबल कॉइन कौन सा होता है? वेलकम टू विक्ट्री सक्सेस टॉक। मेरा नाम है कौशल। आज के पॉडकास्ट में हम बात करने वाले हैं करेंसी ट्रेडिंग की। किस तरीके से करेंसी ट्रेडिंग जो है वो शेयर मार्केट से डिफरेंट है। आपने सुना होगा कि ओल्ड करेंसी से या ओल्ड कॉइन से भी हम पैसा कमा सकते हैं। ओल्ड करेंसी को बेच के जिन लोगों के पास ओल्ड करेंसी होती है, आपने देखा होगा कि वो उनका जो दाम है वो बहुत ऊंची कीमत में लगाते हैं, या ऐसी कोई वेबसाइट भी आती है जहां पर हम पुराने सिक्कों को बेच के हम उनसे पैसा कमा सकते हैं। पुराने सिक्के भी हो सकते हैं और पुराने नोट्स भी हो सकते हैं। तो इन्हीं सब चीजों के ऊपर हम बात करेंगे। हमारे साथ है निखिल अवस्थी, जो कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के कंसल्टेंट है, और हमारा लास्ट पॉडकास्ट भी जो हमने किया था वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट के ऊपर किया था, और वो पॉडकास्ट हमारा बहुत अमेजिंग गया है। उस पॉडकास्ट से हमको बहुत इंक्वायरीज भी आई हैं। शुरू करते हैं हम आज का पॉडकास्ट। तो स्वागत करते हैं हम निखिल जी का। सर हेलो, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस एपिसोड। ये एक नए तरीके का टॉपिक है, मुझे लगता है, जो इंटरनेट पे बहुत वायरल होने वाला है, क्योंकि ओल्ड करेंसी की बात करें या फिर ओल्ड नोट्स की बात करें, बहुत कम लोगों को पता है कि इनको बेच के भी कुछ पैसा कमाया जा सकता है। हाँ बिल्कुल। तो शुरू करते हैं हम। हमारा आज का पहला जो सवाल है, जो सबसे पहला सवाल दिमाग में यही आता है कि जो ओल्ड करेंसीज हैं, ओल्ड नोट्स हैं, इनकी जो ट्रेडिंग होती है, इनकी ट्रेडिंग शेयर मार्केट से कितनी डिफरेंट होती है? देखिए, बिल्कुल सबसे पहले तो शेयर मार्केट से तो टोटली डिफरेंट है आपके लिए, क्योंकि शेयर मार्केट जो आप शेयर की बात करते हैं उसकी कोई फिजिकल प्रेजेंस है ही नहीं, तो उसकी कोई फेस वैल्यू नहीं है। उसकी जो भी रहती है उसकी मार्केट वैल्यू रहती है आपकी। और आप कॉइन्स की जब बात करते हैं, करेंसीज की बात करते हैं, तो उसकी फेस वैल्यू होती है और उसका सबसे पहले विजिबिलिटी होती है आपके पास कि आप उसको टच कर सकते हैं, आप उसको देख सकते हैं, और उसी बेसिस पे उसकी वैल्यूएशंस होती है कि वो निकल का बना है, सिल्वर का है, या किस मटेरियल का वो बना हुआ है। प्लस वो क्या कहते हैं, कोई ऐसा तो नहीं है कि बहुत ही रेयर हो, जैसे कि मुगल्स काल्स का हो या फिर अंग्रेजों के टाइम का हो, या फिर किसी 1000th एनिवर्सरी पे बना हो, 75th एनिवर्सरी पे बना हो। तो वो सब आप टच करके, और जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो उसी उसकी बेसिस पे करके कर सकते हैं। कि एरर नोट्स होते हैं, जब मैं करेंसीज की बात करूँ, एरर नोट्स होते हैं। मिंट जहाँ पे ये नोट्स छपते हैं उसको मिंट कहते हैं बेसिकली। हो सकता है कि कई बार ऐसा होता है कि अलग 2 बार छप जाते हैं नोट्स भी, करेंसीज पे कलर्स पे डिफरेंट आ जाता है, एक अलग ही सीरीज हो जाता है, 0000 की सीरीज आ जाती है कई बार मार्केट में, और ऐसे आ जाते हैं जो बैंक वेरीफाई नहीं करता है, आप उसे रेगुलर बेसिस पे यूज़ नहीं कर सकते हैं, उसे एरर नोट्स कहते हैं। तो उनकी आप फेस वैल्यू पे तो नहीं कर सकते कि उसकी फेस वैल्यू है, बट एक मार्केट वैल्यू उसकी बहुत बड़ी है। इंटरनेशनल में मैं आपको एक बहुत बड़ा एग्जांपल देता हूँ। सबसे बड़ा अगर कॉइन कलेक्शंस की जब से वैल्यू है वो है यूएसए, सेकंड पे रोमन एम्पायर्स आता है आपका, और थर्ड में सबसे बड़ी है इंडियन करेंसीज। तो बहुत डिमांड में है वर्ल्ड के अंदर, ऑल ओवर द वर्ल्ड में, यूके में इवन बहुत सारे कलेक्टर्स हैं
जो ये सब कलेक्ट करते हैं, एज अ मेमोरियल से कलेक्ट करते हैं। और कई अपने पास भी रखते हैं और कई इसको ट्रेड भी करते हैं कई। तो हमारी जो कंसल्टेंसी है बेसिकली कॉइन ट्रेडिंग के, हम सारे कॉइन्स लेते हैं, उनका स्टैंडर्ड चेक कराते हैं, सारा पैरामीटर्स चेक कराते हैं, और फिर उसको ऑक्शंस में बेचते हैं। और फिर जो ईबेस हो गई, ईटीएस हो गई, या फिर डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट्स हैं उसके ऊपर बेचते हैं। और एज हम कमीशन बेसिस पे काम करते हैं। तो वो जब भी कोई हमारे पास आता है तो हम उसकी पहले वैल्यूएशन कराते हैं, उसका एक टेंटेटिव टाइम देते हैं कि इतने टाइम में आपका ऑक्शन होगा, ये होगा, फिर हम उसको सेल करते हैं उसके लिए। अच्छा, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके पास ओल्ड नोट्स रखे हुए होते हैं या ओल्ड करेंसीज रखी हुई होती हैं, तो वो उनको कहाँ जाके बेच सकते हैं या उनको किनके साथ कांटेक्ट करना होता है कि वो आगे सेल आउट कर सके ऐसी करेंसीज को? देखिए, इसमें सबसे ज़्यादा मैं आपको कहूँगा कि फेक बहुत चल रहा है आज के मार्केट में, बहुत ज़्यादा। आप OLX पे चले जाइए, आप क्विकर पे चले जाइए, जितनी ABC वेबसाइट्स हैं चले जाइए, जो जिन्होंने ये ओपन खोल रखा है, वो क्या करते हैं, आपसे नोट ले लेंगे, करेंसीज ले लेंगे 400-500 रुपये में, 1 रुपये 2 रुपये, वही वो आप बेचते हैं वहाँ के 75,000 80,000 में। आपको पता ही नहीं है कि वो कितने में बिक रही है, क्योंकि आपकी जैसे वैल्यूएशंस आपके सामने नहीं होगी। उन्होंने तो खरीद लिया कि भाई हम आप खरीद रहे हैं, वो आपसे डोमेस्टिकली खरीद लेंगे और फिर इंटरनेशनल मार्केट में जाकर उसको ट्रेड करेंगे। ये प्रॉपर जैसे हम हैं, हमने प्रॉपर ट्रेडमार्क लिया हुआ है, हम सर्टिफाइड हैं, तो हम इसको बेच सकते हैं आगे। हम आप अगर हमारे पास आओगे तो हम पहले इसकी वैल्यूएशन कराएंगे, फिर आपको बताएंगे कितने का बिकेगा। हम आपसे पहले पे चार्ज नहीं लेंगे कि हम आपसे सिक्का ले रहे हैं या फिर करेंसी ले रहे हैं, आपको 2,000 3,000 आपको देंगे, नहीं, हम वो ऐसा करते ही नहीं है। आप हमारे पास आइए, हम वैल्यूएशन करेंगे, उसकी प्रॉपर वैल्यूएशन करेंगे, उसकी प्रॉपर चेक कराएंगे, उसका प्रॉपर हमारी टीम बैठी है कि देखिए, एक जो कॉइन आता है आपके पास, सबसे पहले तो वो देखना होगा कि कहीं उसमें कोई चेंजेस तो नहीं है उसकी ओरिजिनलिटी में, कहीं उसको किसी केमिकल्स के साथ रिएक्ट करके उसको नया बनाया गया हो, या फिर उसका कॉपर है, निकल है, मैग्नेट से चेक होता है, मैग्नेट चेक होता है कि उस पर क्या कहते हैं, प्रॉपर मैग्नेट इफेक्ट आ रहा है कि नहीं है। तो बहुत सारे चेक्स होते हैं, तो एज पर चेक्स हम उसकी वैल्यूएशंस काउंट करते हैं। और कोई हमारे पास आता है तो हम उससे चार्ज नहीं करते हैं, बेसिकली जो हमारे नॉर्मल एजेंसी चार्ज हैं वो करते हैं। उसको फिर हम वैल्यूएशन चार्ज बताते हैं कि आपके इतने वैल्यूएशन चार्ज लगेंगे, और फिर उसको ऑक्शंस में लेके जाते हैं, जो भी कमीशन बेसिस पे हम उस पर काम करते हैं उसके लिए। राइट। सो इंडियन करेंसीज या जो करेंसीज नोट्स होते हैं हमारे ओल्ड, क्या वो इंडिया में सेलिंग और ट्रेडिंग लीगल है? बिल्कुल लीगल है, ये लीगलाइज है, आपका इंटरनेशनल लेवल पे लीगल है और डोमेस्टिक लेवल पे भी बिल्कुल लीगल है। और सबसे बड़ी बात तो है कि लोगों को नॉलेज नहीं है, उनके पास रखे रहते हैं लेकिन वो उसकी केयर नहीं करते हैं। वो ऐसी जगह होते हैं, रख के भूल जाते हैं कई बार, तो उसकी वैल्यूएशन में बहुत फ़र्क पड़ता है। कई बार मैंने सिक्के ऐसे देखे हैं कि बहुत रेयर सिक्के थे, आने आपने सुने होंगे, जो लास्ट टाइम पे आने बिकते थे। एक जवाहरलाल नेहरू का 1960s में एक नोट आया था, सिक्का आया था, सुभाष चंद्र बोस का एक सिक्का आया था। इवन हमारे जो शास्त्री जी, जो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, उनका एक सिक्के आए थे, बहुत रेयर हैं ये। इवन 10-10 20 25 हज़ार में बिकते हैं, लेकिन वो कंडीशंस बेसिस पे बिकते हैं। आप मेरे पास एक कॉइन लाएंगे, वो हो सकता है कि मैं 25,000 का बिके, लेकिन उसकी उसकी कंडीशन अच्छी नहीं है, तो हो सकता है मार्केट में उसकी 1,000 भी ना हो। तो वो सब वैल्यूएशंस पे और एक्सपर्ट एडवाइजेस पे रहता है, तो उस सब पे बहुत डिपेंड करता है कंडीशन पे। निखिल जी, जो लोग ओल्ड इंडियन कॉइन्स को कलेक्ट करके रखते हैं, उसमें से सबसे वैल्यूएबल कॉइन कौन सा होता है? बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूँगा कि इंडिया में अब तक जो सबसे वैल्यूएबल कॉइन्स बिके हैं, उसमें मैंने आपको बताया था आने, जो मैंने अभी आपसे जैसे डिस्क्राइब किया था। आना जो है वो इवन इन लैक्स में ही बिका है इंडिया के अंदर। वो लैक्स में बिकने, पेयर में आते थे, 2 आने जैसे कहते थे हम। 1 आना के 2 पेयर होते थे, रेक्टेंगुलर शेप्स में आते थे वो, उसके लिए। तो वो बिके थे अराउंड 1 लाख में। और जवाहरलाल नेहरू जो मैंने बताया था, उनका उनका कॉइन था 1960s में समथिंग हुआ था, वो भी कम हुए थे। उसमें हिंदी में आगे लिखा हुआ था, इंग्लिश में पीछे लिखा हुआ था, एंड निकल और सिल्वर की मिला हुआ था। वो भी अराउंड 65,000 to 70,000 में बिका था वो। और बाकी बहुत सारे रेयर्स है। पहले मैं आपको इसका ओरिजिन बता देता हूँ कि ओरिजिन हमारे पास आया कैसे। सबसे पहले रुपये का इंडियन सिस्टम बार्टर सिस्टम था, आपको पता है। हम पहले बार्टर सिस्टम पे ही काम करते थे 15 16 17 सेंचुरी तक। फिर शेरशाह सूरी जी आए, उन्होंने ये वर्ड यूज़ किया, रुपया। इस कम फ्रॉम संस्कृत वर्ड रुपया, संस्कृत वर्ड से ही आया है, मुगल वालों ने लिया। तो उन्होंने अपना रुपया शुरू करा। फिर अकबर आए, अकबर ने क्या करा, उसको ही एक मॉडर्न वर्जन बनाया कि हम गोल्ड में रुपये का यूज़ करेंगे, सिल्वर में करेंगे। फिर धीरे धीरे 19 सेंचुरी चला जा, फिर हमारे
अंग्रेज आए, फिर उन्होंने अपना सिल्वर कॉइन्स इंट्रोड्यूस किया, अपने उन्होंने जो थे विक्टोरिया, इन सब को करना शुरू करा। फिर 1935 के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आया, फिर उन्होंने अपने जॉर्ज वाले सिक्के के 10 पे उसमें तब, लेकिन तभी मैंने आपको बताया ना वो बहुत चलते थे, आने चलते थे, तो बहुत वैल्यूबल्स हैं वो, आज के टाइम में लाखों में बिकते हैं कई। उसके बाद फिर 90s में आए, 80s में आया, फिर महात्मा गांधी जी के नोट डिस्ट्रीब्यूट होने शुरू हुए, और इवन कई बार तो हमने देखा होगा लॉयंस भी बना होता था। महात्मा गांधी जो 1996 से पहले लॉयन बना होता था, अशोक चक्र बना होता था, वो बहुत रेयर्स हैं। अगर वो आपको अच्छी कंडीशन से मिल जाए, 2 रुपये का पहले नोट चलता था लाल वाला, और इवन इवन ट्रैक्टर वाला भी एक नोट चलता था, शायद बहुत रेयर आते थे, वो दिखते नहीं है वो, लेकिन जिसके पास भी अगर आज बहुत अच्छी कंडीशंस में है, इवन 80 से 90 के बीच में, इसमें कहूँगा 65 से 90, ये जिसके पास भी इस इरा के नोट्स या कॉइन्स हैं, अगर वो देख रहे हैं तो एक बार जरूर चेक कराएं मेरे से, क्योंकि उनकी वैल्यू है ही, और अच्छी वैल्यू है। मतलब इवन कईयों की वैल्यू तो पेयर्स में भी आती है, तो लाखों में पहुंच जाती है, वरना अच्छी वैल्यू है। तो किसी का अच्छे कॉइन्स हैं तो कांटेक्ट करें, मे बी पॉसिबिलिटी अच्छे मिल जाए। राइट, ये बहुत अमेजिंग और एक नई चीज़ के ऊपर हम बात कर रहे हैं। मुझे लगता है कि आप सभी लोगों को अपने वॉलेट्स को या अपनी अलमीराज को, जहाँ पुराने बैग्स पड़े रहते हैं, जहाँ हम पुरानी चीज़ों को इकट्ठा करके रखते हैं, या फिर जहाँ पर पुराने सिक्के पड़े रहते हैं, मुझे लगता है ऐसे सिक्कों को एक बार ज़रूर देखना चाहिए। कहीं आपके पास भी कोई पुराना इंडियन कॉइन्स तो नहीं पड़ा हुआ। अगर आपके पास है तो हो सकता है कि उसकी वैल्यू लाखों में हो। ओल्ड इंडियन कॉइन्स की ऑथेंटिसिटी हम कैसे चेक कर सकते हैं? ये देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ये बहुत ही ज़्यादा मैं कहूँगा कि लोगों को अवेयरनेस होनी चाहिए इसके लिए। मैंने बताया नहीं, कॉइन्स के लिए जो होते, जो पहले टाइम में बनते थे, वो इतने हैवी कॉइन्स नहीं बनते थे, क्योंकि कोई इतना मैट्रिक्स वो फॉलो नहीं करते थे। तो वो क्या करते थे कि निकल हो गया, जैसे कॉपर हो गया, निकल हो गया, डिफरेंट मेटल्स हो गए, वो उससे बना देते थे। अब आज के टाइम पे क्या करते हैं लोग उसके, कि उस पे एसिड का यूज़ करते हैं, नाइट्रिक एसिड का यूज़ करते हैं, डिफरेंट एसिड, ताकि ऑथेंटिक लगे। मतलब ऐसा लगे कि हमारे पास बहुत रेयर है। लेकिन फिर जब मैंने कहा ना, वैल्यूएशन जब चेक होती है, एक मैग्नेट टेस्ट होता है, कि कुछ मेटल्स होते हैं, वो मेटल्स के साथ जो मैग्नेट है उसके साथ नहीं होते हैं, चिपकते नहीं है, और कुछ होते हैं वो होते हैं। तो ये मेटल टेस्ट होता है बेसिकली, वैल्यूएशन कि आपका कहीं से एजेस पे तो कोई वो नहीं है, मार्क्स नहीं है उसके ऊपर, उसका वेट कितना है उसका। और सबसे बड़ी बात है कि जहाँ से वो मिंट से आए हैं, क्योंकि हमारे पास 2 ही मिंट थी पहले के टाइम में, हैदराबाद में जो थे हमारे थे, कोलकाता, बेसिकली यही 2 मिनट से हमारे रेयर कॉइन्स आते थे। तो वहाँ से ऑथेंटिसिटी चेक होती है सब कुछ। तो ये प्रॉपर वैल्यूएशंस की टीम होती है, वो चेक करते हैं। मैंने कहा ना, आप जब मेरे पास आओगे मैं आपसे चार्ज नहीं करूँगा, पहले हम आपसे वैल्यूएशन कराएंगे, आपके जितने भी नोट्स हैं, सिक्के हैं, हमारी टीम बैठी है वैल्यूएशन कराने की। आरबीआई गाइडलाइन से वैल्यूएशन करेगी, जो आरबीआई ने गाइडलाइंस दी हुई है उससे वैल्यूएशन होगी। हम उससे आपकी कॉस्टिंग बताएंगे, अगर आपको लगता है कॉस्टिंग सही है तो हम उसको आगे ऑक्शंस पे लेके जाएंगे, ईबे साइट्स पे, क्योंकि हम जो हैं वो रजिस्टर्ड हैं, हमें आरबीआई से हमने ट्रेडमार्क प्रॉपर ले रखा है, तो हम रजिस्टर्ड हैं इन सब चीज़ों के लिए, हम कर सकते हैं सारे काम। तो हम वो काम करते हैं उसके लिए बेसिकली। तो जो हम सर्टिफाइड हैं, तो हमें तो टर्म्स कंडीशन, हम तो आरबीआई गाइडलाइंस पे काम करेंगे ना, हमारा लाइसेंस से बात आ जाती है एंड ऑफ द डे। तो जो भी होगा लीगलाइज काम होगा, आप आइए, और फिर जो बेस्ट होगा फिर वो करते हैं उसके लिए, फिर उसके लिए। जो ब्रिटिशर्स के टाइम के जो सिक्के होते हैं, क्या उन सिक्कों की वैल्यू नॉर्मल सिक्कों से बहुत ज़्यादा होती है? देखिए डिपेंड करता है बहुत ज़्यादा। अगेन मैंने कहा कि रेयर बहुत सारे हैं, क्योंकि उस टाइम पे उस लेवल में प्रोडक्शन नहीं होता था जिस लेवल पे आज होता है। वो सिर्फ नॉर्मली इस पर्पस के लिए करते थे कि हाँ भाई, जो ट्रेड है वो हमारा हो जाए। वो जनरल पर्पस के लिए वो बनाते ही नहीं थे सिक्के बेसिकली। तो वो मोस्टली या तो वो अभी है नहीं इंडिया के अंदर, या तो जब अंग्रेज गए थे मोस्टली अपने साथ ही लेके चले गए थे। जैसे कि जॉर्ज वॉशिंगटन था हमारे पास, एक वॉशिंगटन एक था क्वाइन था, वो काफ़ी बिकता है। एक जॉर्ज क्वाइन है सिल्वर कलर का, वो काफ़ी रेयर है। तो जो मैंने, क्योंकि इंडिया में इंडियन करेंसी में आने पहले जॉर्ज जो थे उनके ही फ़ोटो लगती थी उसके लिए, तो रियलिटी बहुत है, लेकिन डिपेंड करता है कि वो किस इरा के। जैसे मैंने आपको बताया कि आफ्टर इंडिपेंडेंस 65 टू 90 के काफ़ी रेयर हैं। अगर आप प्री इंडिपेंडेंस जाएंगे, आप मेरे कहेंगे तो 90, जब से 1935 से, जब से आरबीआई आया था हमारे पास, 1935 से 1950 तक बहुत कम हुए थे। मतलब उनका प्रोडक्शन काफ़ी कम होता है, इवन कॉइन्स का और करेंसीज का। तो अगर आपके पास इस इरा के हैं 35 टू 50 और 65 टू 90, इस इरा के अगर आपके पास नोट्स हैं तो वो हैं वैल्यूबल्स।
मैं आपको जैसे ये कह सकता हूँ, जो बीच में जो था वो सर्कुलेशन होता था, लेकिन वो जितना वो यानी प्रोड्यूस करते थे उतना कंज्यूम भी हो जाता था, तो वो रेयर्स में नहीं आते। एक दो आ गए लेकिन वो मिलेंगे भी नहीं आपको, क्योंकि जितना था उसका कंजम्पशन हो चुका है। बट 65 to 90 एंड 35 to 50, इसमें अगर आपके पास कोई कॉइन्स है, कोई करेंसी है, तो आप आइए, मैं उसकी वैल्यूएशन होगी और डेफिनेटली उसकी वैल्यू है आज के टाइम में उसकी। और इंडियन मार्केट में बहुत कम है, लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ, मैं इंटरनेशनल मार्केट में आपको लेके जाऊँगा, तो वहाँ पे आपको अच्छी वैल्यू मिलेगी उसके लिए। अब तक का सबसे महंगा इंडियन कॉइन कौन सा बिका है? मैं आपको बताता हूँ, सबसे महंगा जो था वो आने बिके थे। 2 आने थे, वेरी रेयर थे। इंडियन प्राइस वो अराउंड बिके हैं विद इन ए लैक्स में बिके, अराउंड 1 लाख 2 लाख के बिके हैं, पेयर थे वो, एक एक आने के। सेकंड जो बिका है वो 1964 का जवाहरलाल नेहरू कॉइन्स, मैंने जो आपको बताया, वो भी अराउंड 65 to 70 थाउजेंड का बिका था। सुभाष चंद्र बोस का एक सिक्का था जिसमें उनकी फ़ोटो थी उसके ऊपर, तो वो भी अराउंड 40,000 45,000 का बिका है। और बिकते हैं क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि वैल्यू है इनकी, लेकिन लोगों को पता ही नहीं है। जब तक आप मार्केट में नहीं जाओगे तो ऑब्वियस बात है, हर चीज़ की देखो, मैं अपने एक्सपीरियंस से कह सकता हूँ, जो चीज़ दिखती है वो बिकती है। अगर जो भी चीज़ आप देख रहे हो उसकी वैल्यू है, भैया कुछ भी आप देख रहे हो उसकी वैल्यू है, बट आपको पता होना चाहिए इसकी एग्जैक्ट वैल्यू क्या है, और ये कहाँ बिकेगा? कहाँ बिकेगा। दूसरा, कहीं आपको कोई गलत वैल्यूएशन तो नहीं दे रहा है। आप मार्केट में जा रहे हो, आपकी चीज़ की वैल्यू जो है, कॉइन्स की वैल्यू आपकी 50,000 है, लेकिन वो मैं आपसे कह दूँ मैं आपसे 1,000 में खरीद लूँगा, तो यार मैं तो आपके साथ अच्छा ही नहीं कर रही थी। फिर आपको 1-2 महीने में पता चले यार वो 50,000 70,000 मेरे पास आए, कहता है मैं तो आपसे खरीद लिया था, मैं जितने मर्जी का भी बेचूँ। तो हम इस बात के लिए पूरा ट्रांसपेरेंसी रखते हैं कि आप हमारे पास आओगे, हम वैल्यूएशन करेंगे, उसके बाद आपका जो भी हमारा कॉन्ट्रैक्ट होगा 20% 30% कमीशन का, वो हम चार्ज करते हैं। आपको वो सारा करना है, आगे हम आपका लेके जाएंगे, बट वैल्यूएशन पहले हम आपको बता देंगे। फिर अगर इंटरेस्टेड हो तो आप कंटिन्यू कीजिए उसके लिए। निखिल जी, ये जो हमारे ओल्ड कॉइन्स होते हैं, हमने बेच भी दिया, तो इनको खरीदता कौन है? इन कॉइन्स को कौन खरीदता है? बेसिकली इनको ना 2-3 टाइप के लोग खरीदते हैं। पहले तो वो लोग खरीदते हैं जो कलेक्टर्स होते हैं। बेसिकली बहुत लोग हैं जो एज अ, देखिए जिनके पास बहुत अच्छा पैसा है, या उनका पैसों पैसों वो करेंगे क्या, बेसिकली वो उनके पास सब चीज़ें हैं, तो वो ऐसा कलेक्शन रखते हैं कि लोग आएँ उनका कलेक्शन देखें कि भाई मेरे पास सबसे रेयर चीज़ है, तो वो अपने कलेक्शन में रखते हैं। इंटरनेशनल कलेक्शंस भी हैं, आपके इंडिया में भी काफ़ी कलेक्टर्स हैं हमारे, जो कलेक्टर बहुत खरीदते हैं लोग। आप इवन पार्टीज में भी जाओगे, जो नॉर्मल लोग होते हैं, इवन जो ऑक्शंस होते हैं, वो ऑनलाइन ऑक्शंस पे जाते हैं, वो ऑफलाइन वो आते ही नहीं है, मतलब वो आपके सामने आएंगे ही नहीं, वो अपने एजेंट्स भेज देते हैं, क्योंकि वो आना नहीं चाहते यार, क्योंकि वो कलेक्टर्स होते हैं, उनको पता है कि वो मतलब भीड़ में नहीं रहना चाहते, वो अलग रहना चाहते हैं अपने नॉर्मली। और दूसरे ये जो हैं बैंक्स भी काफ़ी खरीदते हैं कि उसके लिए, क्योंकि उसकी वैल्यूएशंस आपको पता है अच्छी है, तो वो अपने रिकॉर्ड्स के लिए भी रखते हैं सबसे पहले। और तीसरा, गवर्नमेंट भी खरीदती है कई बार, कि हमारी गवर्नमेंट नहीं, बाहर की गवर्नमेंट भी खरीदती है, कि एज अ उसको कह सकते हैं कि आप ओल्ड लिगेसी। हाँ लेगेसी कह सकते हैं, कि हमारे पास है, कि हमने जैसे ब्रिटिशर्स हैं, हम इंडिया पे गए तो हमारे इंडिया के कॉइन्स है, जस्ट वो शो ऑफ करने के लिए, पर म्यूजियम पर्पस के लिए, कि हमारे पास इसका कल्चर है, इस देश का कल्चर है हमारे पास। तो बहुत सारे देश इस पर्पस के लिए भी कहता है कि इनको टूरिज्म बढ़े। सबसे बड़ी बात तो ये होती है टूरिज्म बढ़े, उनकी वैल्यूएशन बढ़े, कि हमारे पास इंडिया का रेयर कॉइन है, जैसे कोहिनूर हीरा है, दुनिया में एक ही है, लेकिन हम कहते हैं हमारा नहीं है, इंग्लैंड के पास है, तो उसकी मार्केट वैल्यू है, वैल्यूएशन है उसकी, वन ऑफ द रेयर है। तो रेयर चीज़ें लोग खरीदते हैं ताकि उनकी मार्केट वैल्यू बढ़े, वैल्यूएशन बढ़े। तो माउथ पब्लिसिटी भी होती है कि भाई उनके पास है, उनके उनके पास है, तो ये इनके ऑप्शंस होते हैं और लोग खरीदते हैं इसके लिए। निखिल जी, ये एरर कॉइन्स क्या होते हैं और इनकी वैल्यू क्या होती है? बिल्कुल, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि जितने कॉइन्स जो होते हैं, जिनका प्रोडक्शन होता है, वो मिंट में होता है। मिंट जहाँ पे नोट भी आपके प्रोड्यूस होते हैं, सिक कॉइन्स भी होते हैं सबसे ज़्यादा। तो एरर कॉइन्स ये होती है कि जैसे कि आपके 100 कॉइन्स बनाए, मशीनरी कुछ प्रॉब्लम आ गई, तो वो सही से सीक्वेंसेस में नहीं आए हैं आपके, उसकी शेप चेंज हो गई है, जो विजुअलिटी में नजर आए, कि एक तरफ से इंग्लिश में हो गया, एक तरफ से हिंदी में हो गया, दोनों तरफ से इंग्लिश में होना चाहिए था, जैसे दोनों तरफ एक ही चीज़ छप गई है आपकी। जैसे आपने देखा होगा बहुत रोए, दोनों तरफ अशोक के हमारे पास आ जाते हैं, या फिर ये हो सकता है कि मिक्स हो गए हों, 2 कॉइन्स एक साथ मिक्स हो गए हों आपके। तो इस हिसाब से होता है कि जो हमारे जो उन्होंने स्टैंडर्ड सेट करे हैं, एक आरबीआई ने उस स्टैंडर्ड पे जो नोट नहीं है, दे कम एज अ एरर, और जो स्टैंडर्ड पे कॉइन्स नहीं है, दे कम एज एन एरर, तो उसको हम एरर कह सकते हैं। तो कई होते हैं कि
बहुत ज़्यादा रेयर भी हो जाते हैं, 0000 आ गया एक सीरीज़ के अंदर, तो वो हमारे पे 786 बहुत चलता है, बट वो इतना रेयर नहीं है। मैं आपको पहले ही बता दूं, लोगों ने बता रखा है साइड से, बट इतना रेयर नहीं है, वो बहुत कम वैल्यू में जाता है। लेकिन जाते हैं, अगर बहुत ही रेयर होता है तब जाते हैं। और जैसे मैं बताया कि पहले जो 90s में जैसे प्री इंडिपेंडेंस थे हमारे, वो बहुत ज़्यादा एरर्स करते थे क्योंकि उनके कोई स्टैंडर्ड नहीं था, वो जो वैल्यू देखते थे उसकी। तो काफ़ी चीज़ें उससे मैटर करती हैं। जो स्टैंडर्ड पे नहीं है वो एरर के अंदर काउंट होता है, और उसकी वैल्यू होती है तो वो चेक करने पे ही पता चलती है कितनी वैल्यू है उस सब चीज़ों की। तो क्या एरर कॉइन्स की भी वैल्यू बहुत हाई डिमांड होती है? डिपेंड करता है कि एरर आपका कि वो बैच अवेलेबल है कि नहीं। जैसे हर कॉइन्स का एक बैच होता है। अब मैंने एक बैच निकाला है, उस बैच के सारे कॉइन्स कंज्यूम, जैसे मैंने बताया ना 35 से 50 और 65 से, हो सकता है 35 से कोई पहले का ऐसा बैच आया हो जिसके सारे कॉइन्स कंज्यूम हो चुके हो, बट अभी भी वो हो। तो जैसे गोल्ड कॉइन है, जैसे बहुत बड़ी हड़प्पा संस्कृति हुआ करती थी हमारी, उससे पहले शेरशाह सूरी, या फिर कुछ ऐसे कॉइन्स है जो हमने आज तक देखे ही नहीं है, लेकिन वो हुए हैं प्रोड्यूस। जैसे आप वैष्णो देवी जाते हो, बड़े बड़े मंदिर जाते हो, तो कई लोग कॉइन्स बेचते हैं वहाँ पे, आपने देखा होगा वहाँ पे। इवन आप जाते हो तो कईयों को देते हैं, तो वो कहाँ से आते हैं उनके पास? हो सकता है कोई वैसे ही देके, उसे वैल्यू ना पता हो, वो देके चला गया हो। तो ब्रॉन्ज के होते हैं, निकल के होते हैं, सिल्वर के होते हैं, तो इन सब की वैल्यू होती है, बट डिपेंड करता है कि वो किस कंडीशन में। तो ये सब एरर कॉइन्स ही कह सकते हो, जो एज पर स्टैंडर्ड नहीं है वो एरर कॉइन है। तो वैल्यू तो हर चीज़ की है, बट डिपेंड करता है कि आपके पास किस कंडीशन में। तो ये सब चीज़ें बहुत सा मैटर करती हैं। कॉइन्स फेस वैल्यू और मार्केट वैल्यू में क्या डिफरेंस है? नहीं, बिल्कुल मैं बताना चाहूँगा, फेस वैल्यू का मतलब होता है कि कोई चीज़ आपके सामने है, उसकी फेस वैल्यू अगर मेरे पास कोई अगर 25 पैसा कॉइन है, उसकी फेस वैल्यू 25 पैसा है। मेरे पास 10 रुपीज़ का नोट आता है तो उसकी फेस वैल्यू 10 रुपीज़ है। अब मार्केट वैल्यू तो वैल्यूएशंस, आप मैंने कहा ना कि वैल्यूएशन के बाद निकली, हो सकता है 25 पैसे की मार्केट वैल्यू आपकी 25 जो फेस वैल्यू 25, और हो सकता है मार्केट वैल्यू उसकी 25,000 हो। तो वो स्टैंडर्ड्स होते हैं हर चीज़ के। जैसे कि आपके पास कोई मार्केट वैल्यू फेस वैल्यू पे चीज़ है, आप उसका स्टैंडर्ड सेट करते हैं और फिर उसकी मार्केट वैल्यू निकलती है। तो फेस वैल्यू इन द सेंस मैं कह सकता हूँ कि कोई भी करेंसीज आपके पास आई, वो जिस डिनोमिनेशन में है, दैट्स कॉल्ड द फेस वैल्यू। आफ्टर वैल्यूएशन, आफ्टर डू ऑल द स्टैंडर्ड्स एंड आफ्टर ऑल द वर्किंग के बाद जो उसकी एक्चुअल वैल्यू है, इज कंसिडर्ड एज मार्केट वैल्यू। तो इन दोनों में यही डिफरेंस है कि फिजिकल फॉर्म पे ही बहुत डिपेंड करता है कि आपके पास किस में आई और आपसे आगे किस वे में उसको लेके जा रहे हो, तो उस सब चीज़ों पर डिपेंड करता है। निखिल जी, एक आम आदमी इंडियन कॉइन ट्रेडिंग के बारे में अगर उसको जानना हो तो वो कहाँ से जान सकता है? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहूँगा किसी फेक वेबसाइट से मत जाओ, जैसे ओलेक्स हो गई, क्विकर हो गई, इन सब पे किसी में सीधा आरबीआई की वेबसाइट्स पे जाइए आप। आरबीआई की वेबसाइट पे आपको सारी नॉलेज मिल जाएगी, क्योंकि बहुत सारे फेक लोग भी हैं। ये मैंने आपको बताया ना कि मार्केट वैल्यू फेस वैल्यू आपका 10 रुपये का नोट आता है, उसकी हो सकता है मार्केट वैल्यू 10,000 हो, बट हो सकता है कि वो आपसे 1,000 रुपये में खरीद ले कि हाँ भाई इसकी वैल्यू इतनी, वो आगे 10,000 में बेच दे। तो आपको खुद नहीं पता कि आपको ये आपकी जेब में 5 रुपये का सिक्का पता है, आपको यही नहीं पता रेयर्स है कि नहीं है। तो आप कॉइन म्यूजियम्स में जाइए, कॉइन एग्जीबिशंस में जाइए, आरबीआई की वेबसाइट पे जाइए, सिर्फ आरबीआई की वेबसाइट पे जाइए, और कहीं जाने की जरूरत नहीं है आपको। आरबीआई वाले ही आपको गाइडलाइंस दे देंगे कैसे करना है, क्या करना है। बाकी हम ऑथराइज्ड हैं, और जाना है तो किसी ऑथराइज बंदे के पास जाओ जिसके पास प्रॉपर ट्रेडमार्क हो और प्रॉपर लीगलिटी हो कि वो बेच सकता है। जैसे हमें ऑथराइज हैं हम, तो हम बेच सकते हैं आगे। तो तभी तो हमने कहा कि आप हमारे पास आएंगे, हम आपसे पैसे नहीं लेंगे, हम पहले आपके कई वैल्यूएशंस कराएंगे, उसके बाद हम आपसे जो भी कमीशन बेस है उस पर काम करते हैं। हम एज पर आरबीआई काम करते हैं, जो आरबीआई काम करता है ऑक्शंस ले जाना, वो करना, हम वही काम करते हैं, बट हम ऑथराइज हैं, तो हम आपको इसलिए इसकी सजेशन दे सकते हैं उस बेसिस पे, उसके ऊपर। सो निखिल जी, हम आज का पॉडकास्ट यहीं पर वाइंड अप करते हैं। हमने इंडियन कॉइन्स के बारे में आज बात करी। मैं आशा करता हूँ हमारे व्यूअर्स को आज का एपिसोड बहुत अच्छा लगा होगा। काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन उनको आज इस पूरे पॉडकास्ट से मिली होगी। सो व्यूअर्स, आज का पॉडकास्ट आप अपने फ्रेंड्स के साथ और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सो मच।